वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जालसाजी केस में मुजरिम करार दिए गए। ट्रंप को सजा कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करने पर न्यूयॉर्क ज्यूरी ने सुनाई। अदालती हुक्म के मुताबिक 11 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फहश फिल्मों की अदाकारा को $1,30,000 की अदायगी से मुतालिक 34 इल्जाम आयद किए गए थे। ज्यूरी ने तमाम तर इल्जाम को दुरुस्त करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम था कि उसकी स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ जिनसे ताल्लुकात हैं और उन्हें छुपाने के लिए 2016 के सदारती इंतखाबात के मौके पर स्टॉर्मी डेनियल्स को रकम दी गई थी, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए। याद रहे कि अमरीकी तारीख में पहली मरतबा किसी साबिक अमरीकी सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला मुज़ायका खेज करार देते हुए कहा कि मुकदमा धांधली है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये मुकदमा मेरी तौहीन है और मामला अभी खत्म नहीं हुआ। अपने रद्द-ए-अमल में ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हम आखिर तक लड़ेंगे। यह आयन और कानून के लिए जंग है, जो कि एक तवील जंग होगी। ज्यूरी की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन का भी साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार दिए जाने पर रद्द-ए-अमल आ गया। जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप को सिर्फ बैलेट बॉक्स के जरिए ही शिकस्त दी जा सकती थी। ट्रंप ने गलत सोचा कि उन्हें नतायज का सामना नहीं करना पड़ेगा। इलावाज़ साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ा कर रख देगी। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल इस्तेमाल होने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहने पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत की गई। अशफाक कामरान की दरखास्त पर जस्टिस मोहम्मद वहीद खान की जानिब से समाअत की गई। दरखास्त में वकील को विफाक को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म फरीक बनाया गया। दौरान समाअत जस्टिस वहीद खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप बताएं कि ये दरख्वास्त काबिल इस्तेमाल है या फिर नहीं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल उठाया था। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया था कि वज़ीर आज़म ने ये बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके पास तहरीरी ऑर्डर मौजूद है, जिस पर वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि अभी तहरीरी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला। बातज़ा अदालत ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल इस्तेमाल होने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी काबीना समेत बड़ा वफ्द भी चीन जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सुबह सवेरे दौरा चीन से मुतालिक अहम इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, वफाकी वज़ीर आसिमा मोमिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी ने भी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों के वफाकी वज़रा और हुकाम ने दौरा चीन की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन के दौरान CPEC-2 और दो तरफा मंसूबों के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑटो और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टोयोटा पाकिस्तान अली जमाली, ऑटो पार्ट्स सनत के नुमाइंदे आमिरुल्लाह वाला भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान वफ्द ने हुकूमत के कारोबार सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और ऑटो सेक्टर को दरपेश मसाइल के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मुकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी करे, ऑटो सेक्टर अपनी मसनूआत का एक खातिर का हिस्सा बरामद करे और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। ऑटो सेक्टर रिलेशन की पॉलिसी पर अमल दरामद करे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की ऑटो पार्ट्स की सनत आलमी वैल्यू चीन का हिस्सा बनेगी। हुकूमत मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। वही मुलाकात में वफाकी वज़ीर सनत राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल, चेयरमैन FPR और मुतल्लिका आला हुकाम ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की, जिस पे बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जनरल हेडक्वार्टर GHQ पहुंचे, जहां उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। ISPR की जानिब से कहा गया कि आर्मी चीफ ने मुलाकात के दौरान अज़रबैजान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा और अज़रबैजान से देरीना दोस्ताना ताल्लुकात का भी जिक्र किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने साथ देने पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और उन्होंने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा है। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा।
अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने ट्वीट के मामले पर एफआईए टीम से मिलने से इनकार कर दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की साइबर क्राइम टीम रात गए अडियाला जेल पहुंची, ताहम साबिक वजीर आजम ने एफआईए टीम से शामिल तफ्तीश होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने एफआईए टीम के साथ किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। बानी पीटीआई ने एफआईए टीम को जवाब देते हुए कहा कि किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में ही दूंगा। बदसा एफआईए की टीम ने बानी पीटीआई का मौकिफ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि एफआईए के साइबर क्राइम विंग ने बानी पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मसरत हिलाली अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मसरत हिलाली के अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशस्तें मुअत्तल कर दी थी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मसरत हिलाली अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मसरत हिलाली के अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को तमाम तर दी गई इजाफी नशस्तें मुअत्तल कर दी थीं। आइंदा माली साल 2024-25 का बजट 295 रुपए फी डॉलर रेट पर बनेगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपए इजाफे का तखमीना लगाया गया है। रवा माली साल नजरसानी शुदा डॉलर रेट 285 रुपए का तखमीना लगाया गया था। जराए का कहना है कि डॉलर रेट में 10 रुपए इजाफा होने से आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने का खदशा है। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत के डिमांड में इजाफा और ज्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक डेवलपमेंट स्पेंडिंग में फॉरेन करेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर रुपए की कदर में कमी का असर भी पड़ेगा। दरामदी अशिया महंगी होने से डिमांड में कमी का बायस तजारती खसारा कम होगा। वहीं डॉलर रेट तयन करने का मकसद बैरूनी इमदाद, अदायगियों और कर्जों का तखमीना रुपयों में लगाना है। माहिरीन का कहना है कि IMF के साथ तयशुदा शर्त के बायस मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर अमल दरामद होगा। वहीं डॉलर रेट बढ़ने से बैरूनी कर्जे, इम्पोर्ट बिल, दरामदी फूड आइटम्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। दूसरी जानिब एफआईआर ने आइंदा माली साल 2024-25 के लिए टैक्स वसूलों का हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजावीज दे दी है, जिसे हासिल करने के लिए अगले बजट में 1500 अरब रुपए के नेट टैक्सेस की तजावीज कर दी गई। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तजावीज को अपनी शक्ल देने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने, फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म और विद होल्डिंग टैक्स सेल्स टैक्स छूट खत्म की जाएगी। वहीं कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज भी ब्रीफिंग में शामिल की गई थी। दरामदी फूड आइटम की सप्लाई पर सेल्स टैक्स शरह बढ़ाने, सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की तजावीज दी गई। IMF ने बजट में तमाम टैक्स छूट खत्म करने की शराइत को आयद किया है। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि अगर इसराइल जंग रोकता है तो इससे मुकम्मल मुआहदे के लिए तैयार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उसने सालिसकारों को आगाह कर दिया है कि अगर इसराइल ने जारी रखी तो वो मजीद मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहेंगे। ताहम हमास ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि अगर इसराइल जंग को रोकता है तो वह यरगमालियों और कैदियों के तबादले समेत मुकम्मल मुआहदे के लिए भी तैयार हैं। हमास ने अपने बयान में मजीद कहा कि हमास और फलस्तीन के दीगर ग्रुप मुसलसल जाहरियत, लोगों के कत्लेआम और कहत की सूरत हाल में मुज़ाकरात की पॉलिसी को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमने आज सालिसकारों को अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया कि इसराइल अपना कब्जा, जंग और गजा के लोगों के खिलाफ जारियत रोकता है तो हम एक मुकम्मल मुआहदा करेंगे जो कि जामे मुआहदा होगा। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र और कतर समेत दीगर सालिसकार गजा में पायदार जंगबंदी के लिए मुसलसल काविशें जारी रखे हैं, ताहम उन्हें इसमें अब तक कोई खास पेशरफ्त हासिल न हो सकी। अरब मीडिया का बताना है कि हमास की जानिब से यह ताज़ा बयान आलमी अदालत के इस फैसले के बाद सामने आया जिसमें अदालत ने इसराइल को हमले रोकने का हुक्म दिया था। ताहम इसके बावजूद भी इसराइल ने रफा में मजीद हमले तेज कर दिए।
इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को विफाकी दारुलकुमत में जलसे की इजाजत न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत की गई। इंतजामिया ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने पीटीआई को रवाब सिटी रोड पर जलसे की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा है कि आप चाहें तो नई दरख्वास्त दायर करके जिला इंतजामिया के इकदाम को चैलेंज भी कर सकते हैं। पीटीआई के वकील शेब शाहीन ने कहा कि रवाब में जलसे की इजाजत के इकदाम को चैलेंज करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दे दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई को वफाकी दारुलकुमत में जलसे की इजाजत न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत की गई। इंतजामिया ने बताया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने पीटीआई को रवाब सिटी रोड पर जलसे की इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा है कि आप चाहें तो नई दरख्वास्त दायर करके जिला इंतजामिया के इकदाम को चैलेंज भी कर सकते हैं। वहीं पीटीआई के वकील शेब शाहीन ने कहा कि रवाब में जलसे की इजाजत के इकदाम को चैलेंज करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत मिल चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई को वफाकी दारुलकुमत में जलसे की इजाजत न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत की गई। इंतजामिया ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने पीटीआई को रवाब सिटी रोड पर जलसे की इजाजत दे दी है। मजीद तफसील जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रवाद जीटी रोड पर जलसे की इजाजत दे दी और पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत भी आज हुई। जिला इंतजामिया के नुमाइंदे ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला करके हाईकोर्ट को आगाह कर दिया कि पीटीआई वकील शुएब शाहीन ने मौकफ अपनाया कि हम तो चाहते हैं F9 पार्क में जलसे की इजाजत दी जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि आप चाहें तो फ्रेश पिटीशन दायर करके इंतजामिया का हुक्म चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने पीटीआई की जलसे की इजाजत से मुतालिक दरखास्त भी निपटा दी। अदालत के बाहर फिर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हम डीसी के रवात में जलसे की इजाजत के हुक्म को चैलेंज करेंगे। हम F9 पार्क में जलसा करना चाहते हैं, लेकिन बेईमानी और बददियानती से डीसी ऑफिस ने आज ये लेटर पेश कर दिया। ये शुएब शाहीन का कहना था, जो वकील है पीटीआई के, उन्होंने ये भी बताया कि हम जलसे की इजाजत इनको रवाज जीटी रोड के मुकाम पर देते हैं। इस्लामाबाद में जलसा हमेशा 3 जगहों पर हुआ है, जिसमें F9 पार्क, परेड ग्राउंड या पिशावर मोड़ शामिल है। जब से इस्लामाबाद बना है रवात में कभी कोई जलसा नहीं हुआ। पीटीआई वकील का कहना था कि इंतजामिया की बेईमानी बदमाशी जो है वो सबके सामने है और किसके कहने पर है वो सबको पता है। तौहीन अदालत की दरखास्त पर नया आर्डर पास हो गया है, तो लिहाजा हमें अदालत ने इजाजत दी कि आप इसको नई दरखास्त के जरिए चैलेंज कर सकते हैं। अब देखना यह है कि रवात में पीटीआई का जलसा होगा या पीटीआई के जो वकील है शुएब शाहीन नया पिटीशन दायर करेंगे। जी ठीक है तैमूर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। बावल नगर की सबसे बड़ी तहसील चेशना के मुतादिद इलाकों में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज का गंदा पानी खड़े होने से लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला शफी से, जो इस वक्त मुहाजिर कॉलोनी में मौजूद है। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। बहावल नगर की सबसे बड़ी तहसील चिश्तिया में बल्दिया हकाम की नाअहली और गफलत की वजह से मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज का निज़ाम है वो दरम बरम हो चुका है। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। सीवरेज के गंदे पानी से लोग मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला होने लगे हैं। नमाजी हजरात को मसाजिद तक भी जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई, उनका कहना बल्दिया हकाम को कई बार दरख्वास्तें दे चुके हैं पर इनके कान तक जूं नहीं रेंगती। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि ऐसे करप्ट अफसरान को फिलफौर तब्दील किया जाए और नए अफसरान को तैनात किया जाए जो शहर की सफाई सुथराई का। सादिकाबाद के नवाही इलाके माशका मोजा भारा में पसंद की शादी न होने पर नौजवान ने लड़की के घर के सामने खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। नौजवान के वर्षा ने लड़की वालों के घर पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की, माल मवेशी ले गए और फिर घर को आग लगा दी। मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और डीपीओ से इंसाफ की अपील कर दी है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारी नुमाइंदा रजिया सोलंकी से, जो मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं। जी रजिया सोलंकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादिकाबाद के नवाही इलाका माचका के एक इलाका मौजा भारा में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक नौजवान ने घर के सामने आकर खुदकुशी कर ली, अपने आप को गोली मार ली। उस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद जो घर वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये वाक़या क्यों और किस तरह से पेश आया।
पेश सारी इज्जत खराब की ने पहले समझ इज्जत खराब करते वल हुण समझ एक कतल अपने आप दी खुदकुशी की इस आते ते धमकियां देंदे से को असां गरीब आदमी हूं समझ सारे जवान कम ते वेंदे पोरिए ते अञा तक कई उड़हीन कई हैनी कोना ते आ करही ते इथा आखदे हुण असां घरें ते कब्जे करे सूं असां मरे सूं धमकियां देंदे खड़े न 150 बंदा आए ते समझ साडा माल मार गए पुलिस को धिक्के दे कर छोड़ी अल्लाह दा वास्ता वैसे हक दा फैसला थिया वने होंदी त असेरा समझ ज्यादा नुकसान थी वने पुलिस आ गई है ते वलाई असारा समझ यो किते ने आन मदद की ने उनी भी शुक्रिया अदा करें दू जो पुलिस दई ते कुट जोड़ी खणो असा हक सच दा फैसला थिया वने साडा हक दा फैसला थिया वने। इस हवाले से ये मुतासरा खानदान जो है ये हुकूमत वक्त से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे जो घर के जो मर्द हजरात हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत रेंजर्स की जानिब से सिंध भर में शदीद गर्मी के पेश नजर हीट स्ट्रोक मराकज कायम कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम किए गए हैं जिनमें टैंक चौक, मलिर काला बोर्ड, मजीद कॉलोनी, बाबर मार्केट, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, डीसी सेंट्रल रोड, एमडी कट, ARY कट, न्यू सब्जी मंडी, अलासिफ चौरंगी, औरंगी टाउन, मलिर टाउन, गड्डाब टाउन, नाजिमाबाद टाउन, बल्दिया टाउन, कुरंगी टाउन, केमाड़ी टाउन, सदर टाउन और शहर के आम शराहे शामिल हैं। अंदरूनी सिंध में हैदराबाद, सोर और छाछरों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स का कयाम अमल में लाया गया। रेंजर्स के हीट स्ट्रोक सेंटर्स में शहरियों के लिए ठंडे पानी, ORS पैकेट्स और दीगर अद्वियात की फराहमी की गई है। सिंध रेंजर्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के अमले ने गर्मी से बचाव से बचने के लिए मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात भी फराहम की। अब आपको बताएं कि मारगला पहाड़ियों पर एक बार फिर शदीद आग भड़क उठी। फैसल मस्जिद से मुल्हिका मालगा पहाड़ियों में 2 मकामात पर आग लगी। रवां हफ्ते ट्रेल 3, ट्रेल 5 और E11 सेक्टर में मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात हो चुके हैं। आपको बताएं कि मारगला पहाड़ियों पर एक बार फिर शदीद आग भड़क उठी है। फैसल मस्जिद से मुल्हिका मारगला पहाड़ियों पर 2 मकामात पर आग लगी। रवां हफ्ते ट्रेल 3, ट्रेल 5 और E11 सेक्टर में मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मारगला पहाड़ियों पर आज एक बार फिर से शदीद आग भड़क उठी है और आग मारगला की पहाड़ियों पर 2 मकामात पर लगी है। फैसल मस्जिद से मुल्हिका पहाड़ी जो इलाका है वहां पर और 70 मील के इलाके में भी पहाड़ पर कल शाम से ये जो है आग लगी हुई है। देखा जाए तो रवां हफ्ते ट्रेल 3, ट्रेल 5 और E11 सेक्टर में भी मुख्तलिफ मकामात पर आग लग चुकी है और अभी देखा जाए तो CDA का जो अमला है वो पहुंच चुका है और CDA का जो अमला है वो आग बुझाने में भी मसरूफ है। जी ठीक है सोनिया, बहुत शुक्रिया। रुख करे दुनियापुर का तो गर्मी के सताए शहरियों ने ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया। शहरी ट्यूबवेल के ठंडे पानी से नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं ट्यूबवेल पर मौजूद कोरोना न्यूज के नुमाइंदे जकी शाह। जी जकी, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील दुनियापुर में भी गर्मी जो है वो आजकल शिद्दत इख्तियार करती नजर आ रही है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है वो कम अज कम 28 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 49 तक पहुंच चुका है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी जो है वो ट्यूबवेल और स्वीमिंग पूल का रुख करते हैं, जिन्हें शहरियों के मतलब क्या कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडे पानी से यहाँ पर नहाते हैं, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। इस बार से जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, पानी से नहाएं और सर को जो है वो ढांप कर रखें ताकि गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम किया जा सके। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की इंसदाद मनशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के सिलसिले में उथल के इलाके में कार्रवाइयां। कोस्ट गार्ड्स ने उथल बलूचिस्तान के इलाके नाका खारी कोस्टल हाईवे रोड पर मामूल की चेकिंग करते हुए कोयटा से कराची आने वाली अलमहमूद कोस्ट से 53 मन छालिया जब्त कर लिया। मुतल्लिका इदारों ने स्मगल किए जाने वाले छालिया और कोस्ट को जब्त लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। साहिवाल में भी गर्मी की शिद्दत से लोगों का बुरा हाल है। चरिंद परिंद सब गर्मी से परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फहीम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। सूरज का मिजाज आजकल बरम है। साहिवाल में भी शदीद गर्मी का राज है।
सूरज चढ़ते ही चरिंद परिंद सब परेशान हो जाते हैं और साए में जगह तलाश करते हैं। हत्ता कि फिजाओं में उड़ते पंछी दरख्तों की छाँव में भी आफियत समझते हैं। चरिंद भी गर्मी से घबराए छाँव के मतलाशी हैं। साहिवाल में गर्मी की शिद्दत से बाजार वीरान हो जाते हैं और सड़कें खाली हो जाती हैं और इंसान तो गर्मी की शिद्दत से निढाल होते हैं। कोई साए में बैठा है तो कोई ठंडे पानी से गर्मी भगाने में मसरूफ़ है। खुदाया हम सब पर रहम फरमा। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी को। हाज़मे आलमी दिन के मौके पर लाहौर प्रेस क्लब में खुराक और आसमे के हवाले से आगाही दी गई। तिब्बी माहिरीन ने सरल कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ अद्वियात मुतारिफ कराई और साथ ही एहतियाती तदाबीर, चिकनाई, मसाला जात के ज़्यादा इस्तेमाल और तंबाकू नोशी से परहेज का मशवरा दे दिया। माहिरीन ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आज वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे है। इस हेल्थ डे के हवाले से हम लोगों ने जो मैदे और आंतों के मसले हैं उन पर हमने एक बीमारी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को डिस्कस किया और ये बताने की कोशिश की कि ये मर्ज़ जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी जो इम्पॉर्टेंट वजूहात हैं वो हमारा अपना लाइफस्टाइल है। वो लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है, फिज़िकल एक्टिविटी है वो ना होने के बराबर है और जो हमारे अंदर खाने पीने का रुझान है वो बे तरीके से बढ़ रहा है, वो बहुत अनकंट्रोल है। और इसके साथ साथ जो हमारे खाने की टाइमिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हैं कि वो सारे का सारा जो असरात हैं हमारे मैदे और आंतों पर होते हैं। अगर हम अपनी इन सारी बातों को करेक्ट नहीं करेंगे और अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाएंगे तो हम इस बीमारी से नहीं बच सकते। अगर कोई बीमारी हो जाए तो जाहिर सी बात है अगर उसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो उसकी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं और इस बीमारी की भी काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं जो ना सिर्फ हमारे निज़ाम को मुतासर करती हैं बल्कि हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी मुतासर करती हैं। अब हम इससे बचें कैसे? इसके लिए बस बहुत छोटी सी बात, 3 असूल। नंबर 1, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर बढ़ाएं। तकरीबन 20 से 25 मिनट की रोज़ाना वर्जिश करें और किसी न किसी शक्ल में रोज़ाना पार्क में किसी तरह टाइम स्पेंड करें। नंबर 2, अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएं। स्पेसिफिक होने से मुराद ये है कि हमें हमेशा हेल्दी फूड पे जोर देना चाहिए। हमारी डाइट में अगर प्रोटीन है तो फ्रूट भी ज़रूर होने चाहिए, अगर हमारे फैट हैं तो हमारी सब्जियां भी ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी भी हो जाए और हम सारी चीज़ों के मुज़र असरात से बच सकें। तो ये मैसेज आपके थ्रू इंशाल्लाह ताला हम अपनी सोसाइटी को पहुँचाएँगे। लाहौर पुलिस के रिटायर होने वाले पुलिस अफसरान के एजाज में कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस फरहान शेख और मोहम्मद बशारत के मुताबिक तकरीब में CCPO लाहौर ने रिटायर्ड अफसरान के खिदमात को भी सराहा और आइंदा जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उन्होंने रिटायर्ड अफसरान को बाइज्जत तरीके से सर्विस पूरी करने पर मुबारकबाद दी। रिटायर्ड अफसरान में SP करामुल्लाह मलिक, DSP शर्जील ज़िया भट्ट, इंस्पेक्टर मोहम्मद जमील, इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम शामिल थे। तकरीब में इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर, इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब और इंस्पेक्टर साबिर अली भी शरीक हुए। CCPO बिलाल सदवी कमियाना ने रिटायर्ड अफसरान को यादगारी शील्ड्स और गुलदस्ते पेश किए। उन्होंने कहा कि रिटायर होने वाले अफसरान नहायत बासलाहियत और प्रोफेशनल्स हैं। महकमे के लिए इनकी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। रिटायर्ड अफसरान महकमे का कीमती असासा हैं, हमेशा पुलिस फैमिली का हिस्सा रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमारे दरवाजे रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए हमेशा खुले रहेंगे। रिटायर होने वाले पुलिस अफसरान ने CCPO लाहौर बिलाल सदवी कमियाना का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के दौरान DSP अहमद रजा शाह भी के वालिद की मग़फ़िरत के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। फ़ज़ाई आलूदगी से तंग अवाम महकमे माहौलियात के खिलाफ सरापा एहतजाज। शमाली लाहौर में महकमे माहौलियात की गफलत की वजह से मिल मालिकान ने शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से जो इस वक्त लखू डेर में शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वागा टाउन की हदूद लखोडैर के एरिया में और यहाँ पर जो है आवाम सरापा एहतजाज है। महकमा माहौलियात की नाकस कारकर्दगियों की वजह से यहाँ पर जो है ना आलूदगी बहुत ज़्यादा है जो मुख्तलिफ इनकी छतों और घरों में वो जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं वो महकमा माहौलियात के जो है ना वो सरापा एहतजाज है। इनसे जान लेते हैं कि ऐसी क्या वजूहात बनी कि आज ये रोड पर भी हैं। अच्छा बताइएगा, क्यों आज आप ये एहतजाज कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? हमें ये एहतजाज करने की जो मेन वजह है ना वो यही है कि जो डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट अभी अली जाज साहब को तैनात किया गया ना
उनको उनकी करप्शन की बुनियाद पर वो मिल मालिकान से मंथलियाँ उनकी लगी हुई थी, उस बुनियाद पर उसको निकाला गया। और हमें बड़ी तवक्को थी कि मरियम बीबी आई हैं और उनके बड़े एक स्लोगन के साथ आई हैं कि ग्रीन क्लीन कर देंगे लाहौर को, पंजाब को। लेकिन माजरत के साथ उनकी टीमें भी वही काम कर रही हैं, जो पहले सिटीज़न पोर्टल बना था उसके ऊपर जो शिकायतें थी वही सारा कुछ चल रहा है। तो एक करप्ट बंदे को उसकी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से उसको निकाला गया और आज उसी को फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। इसीलिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि वो हम ना उसने पहले कोई खैर का काम किया आवाम के लिए, ना वो अब करे। उसी बंदे को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। अच्छा, आप बताइएगा क्या मसाइल पेश आ रहे हैं आपको यहाँ पर ज़रा, और आला हकाम से क्या अपील करेंगे? मसाइल तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देख लें सांस की बीमारी, गुर्दों की, लीवर कैंसर, हर चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ब्लड कैंसर ये इस धुएं की वजह से हो रहा है हमारा। और यहाँ पे हुकाम से पहले भी अपील की, अब दोबारा यही अपील करेंगे कि इन धुएं को बंद करके यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है इसको रेजिडेंशियल एरिया रहने दिया जाए, इंडस्ट्रियल एरिया ना बनाया जाए। यहाँ पे बहुत से लोग बच्चे को हम बाहर यहाँ पे खेलने के लिए नहीं बाहर भेज सकते। यहाँ पे कालो और दूसरे उसके मसाइल धुएं की वजह से, सांस का वो छोटा सा बच्चा उसको इतनी बीमारियाँ, तो यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, जिस तरीके से कि यहाँ पर जो शहरी थे, हर किसी का अपना एक मौक़िफ़ है और इनका जो मेन इशूज़ है वो यही है कि आलूदगी से इनको निजात दिलाई जाए और जो करप्ट अनासर हैं जो इन माली कान के साथ मिलकर यहाँ पर जो है ना वो फ़िल वक्त आलूदगी ख़त्म करवाते हैं और जैसे ही वो जाते हैं यहाँ पर दोबारा वही आलूदगी मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन रही है। कोई लीवर की बीमारी में मुब्तला है तो कोई सांस की बीमारी में मुब्तला है। लेकिन आला हकाम से इनकी नोटिस लेने की पुरज़ोर अपील है कि इनको यहाँ के जो शहरी हैं को जीने का पूरा हक दिया जाए। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत और डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर के हुक्म पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन के डीएसपी हुसैन हैदर ने टीम के हमरा तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मनशरात फरोशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुल्जिमान रिजवान रियाज और शान अशरफ को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की चर्स और हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जाने के अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखें, जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर रखा है, तो वहीं पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो जारी है। और खासकर देखा जा रहा है कि जिस तरह से सीआईए पुलिस जो है वो मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के लिए मुतहरिक है और ये तलीमी इदारों के गिरदोनवा में ज्यादातर जो है वो मंशियात फरोश बड़ी मिकदार में मंशियात फरोशी करते हैं। तो उसी पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन की मंशियात फरोशों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन ने मंशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलविस 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। मुल्जमान का सरगना देखा जाए तो रजवान रियाज और शान अशरफ जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और हसनैन हैदर ने अपनी टीम के हमरा इनको गिरफ्तार किया है और मुल्जमान से लाखों रुपए मालियत की चरस और हीरोइन बरामद करके मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्जमान जो है वो लाहौर के तलीमी इदारों दीगर मुकामात पर मंशियात फरोख्त करते थे, जबकि इनको गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मंशियात भी बरामद की गई है। जब मेरी बात हुई थी डीएसपी सीआईए मॉडल टाउन हसनैन हैदर से, तो उनका कहना था कि मुल्जमान को पेशा वाराना सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी और पब्लिक रिलेशनशिप की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा भी जो है वो दिलवाई जाएगी। तो उसी पर अगर देखा जाए तो जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं। जिस तरह से डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स करते हैं और अपने सीआईए के डीएसपी को हदायत देते हैं कि मंशियात फरोशी तलीमी इदारों के गिरदोनवा में किसी भी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं पर लाहौर में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं और ऐसी तलीमी गाहें हैं जहां पर मंशियात फरोशी होती है बड़े पैमाने पर। तो पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए लोकल पुलिस कोशिश करती है, लेकिन वहां से फरार हो जाते हैं और सीआईए पुलिस जो है वो इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इसी पर मॉडल टाउन सीआईए के डीएसपी हसनैन हैदर ने 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से भारी मिकदार में मंशियात जो है वो बरामद की है। मंशियात के खात्मे के लिए जो है वो डीआईजी का कहना था कि अवाम का साथ बड़ा जरूरी है ताकि इस लानत से जो है वो छुटकारा हासिल हो सके। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की तरफ से डीएसपी सैयद हसनैन हैदर और उसकी टीम को शाबाश के साथ साथ नगर इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया।
हलाल अमर पंजाब की जानिब से पाक रेड क्रिसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दीनानाथ लाहौर में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड कैंप का बुनियादी मकसद थैलेसीमिया में मुब्तला मरीज बच्चों के लिए खून की एहतियात जमा करना था। कैंप का इफ्तिताह कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नासिर रशीद ने किया, जबकि मोहम्मद जाहिर, डीजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ब्रिगेडियर शाहिद महमूद, MS प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जावेद रबानी और डॉक्टर शीमा ने कैंप के इनेकाद में मुआवनत फराहम की। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर नासिर रशीद और डॉक्टर शीमा ने कैंप का दौरा किया और खून की एहतियात देने वालों की हौसला अफजाई की। उनका कहना था कि थैलेसीमिया में मुब्तला मासूम बच्चों के लिए खून का अतिया देना बहुत बड़ी नेकी है। डायरेक्टर हिलाल अमर फौजिया सईद का ब्लड कैंप के इनेकाद में ताउन पर इंतजाम और असासा का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि हिलाल अमर एक फलाही इदारा है जिसकी शाखें तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं। इस इदारे का मकसद बिला तफरीक मजहब हर इंसान की खिदमत और मदद करना है। कैंप के अख्ताम पर खून का अतिया देने वाली तालिबात और मुंतजमीन में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। लाहौर में सुरैया अशफाक मॉडल हाई स्कूल के सालाना तकसीम तकरीब इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में तालिबात और उनके वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। मेहमान खसूसी ने बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। सुरैया इशफाक मॉडल हाई स्कूल की सालाना तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर हमाद रशीद, एडमिनिस्ट्रेटर सुरैया इशफाक मलक मुनीर अहमद, इयाज महमूद। तकरीब में तालिबात और इनके वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने पोजीशन होल्डर्स तलबा में शील्ड्स और तारीफी असनाद तकसीम की। तकरीब में मेहमान गिरामी पोजीशन होल्डर बच्चियों के वालिदैन और स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश किया। एडमिनिस्ट्रेटर मलक मुनीर ने अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी और सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर को तकरीब में शिरकत को तहसीन पेश किया। खवातीन का मुल्क व कौम तरक्की में कलीदी किरदार है। पढ़ी लिखी खवातीन खानदानी निज़ाम की बुनियाद और असासा है। सुरैया इशफाक मॉडल हाई स्कूल की सालाना बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा, स्कूल इंतजामिया और वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब रिलीफ प्रोग्राम पर अमल दरामद में मजीद सख्ती कर दी गई। रोटी, ब्रेड और अशिया ज़रूरिया के सरकारी निर्खों पर फरोख्त के लिए चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4356 मकामात की चेकिंग करते हुए 5 गिरफ्तारियां और 3 मुकदमात का इंदराज किया गया। लाहौर में 129 खिलाफ वर्जियों पर 6 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। DC लाहौर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के फील्ड में अचानक छापे जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने तहसील मॉडल टाउन में ब्रेड की कीमतों में खिलाफ वर्जी पर 40,000 रुपए के जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने तहसील सिटी में ब्रेड का नया नरखनामा नुमाया जगह पर वाज़ेह न करने पर बेकरी मैनेजर्स को वार्निंग जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने तहसील शालीमार में ब्रेड की नई कीमतों पर अमल दरामद का जायजा लिया। वहीं DC लाहौर राफे हैदर का कहना है कि बड़ी ब्रेड के नर्ख ज्यादा से ज्यादा 180 रुपए, जबकि छोटी ब्रेड के नर्ख 95 रुपए मुकर्रर किए जाएं। ब्रेड की कीमतों में 50 से 70 रुपए तक की कमी की गई। आवाम से अपील है कि कीमतों के हवाले से शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज करवाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यहया की क़यादत में 22 रुकनी वफ़द की मुलाकात में तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको बताया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यहया की क़यादत में 22 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया गया। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यहया की क़यादत में 22 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक कार मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक बल्दिया उस्मा लाहौर शहर भर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए पुरअज़म। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की हिदायत तजावुज़ात के खात्मे के लिए शहर भर में 2 शिफ्टों में ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी तमाम जोन में रेगुलेशन विंग के स्पेशल स्क्वाड मुतारिक कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफे हैदर का कहना है कि इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयों के दौरान 14 ट्रक तजावुज़ात का सामना जब्त कर लिया गया है। निचला जोन में 4 ट्रक, रावी जोन में 2 ट्रक, गुलबर्ग जोन में 1 ट्रक,
इकबाल जोन में 3 जबकि दाता जोन में 4 ट्रक तजावुजात का सामान जब्त किया गया। 185 से ज्यादा आरसी सामान और तजावुजात का तमाम तर सामान जो है वो स्टोर्स में जमा करा दिया गया है। शहर के आम शाहराहों और इलाकों में 357 बैनर्स और स्ट्रीमर्स हटा दिए गए, जबकि राफे हैदर का मजीद कहना है कि इस तजावुजात कार्रवाइयों में 26 चालान भी कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि तजावुजात का सामान जब्त किया गया है। निश्तर जोन में 4 ट्रक, रावी जोन में 2 ट्रक, जबकि इकबाल जोन में 3 और दाता जोन में 4 ट्रक तजावुजात का सामान जब्त किया गया। 185 से ज्यादा आजीज तजावुजात का सामान स्टोर्स में जमा करवा दिया गया। शहर के आम शाहरों पर इलाकों में 357 बैनर्स और स्टीमर्स भी हटा दिए गए हैं। लाहौर में एसपी सिविल लाइंस डॉक्टर अब्दुल हनान की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कायम मुकाम SHO थाना शालीमार मोहम्मद अफजाल ने पुलिस टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। एसपी सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान ने कोनो न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से गुफ्तगू में बताया कि बदनाम जमाना मनशियात फरोश इरफान मुश्ताक को मनशियात की बड़ी खेप समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 1 किलो 120 ग्राम से ज्यादा चर्स बरामद की गई। एसपी सिविल लाइंस का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुलजिम ने तलबा के हॉस्टल्स के इतराफ में नौजवान नस्ल को मनशियात फरोशी का एतराफ किया है। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत लाहौर में आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सोयाबीन की काश्त के फरोग, एग्री जोन्स और स्ट्रेस की बहाली से मुतालिक मनसूबों का जायजा लिया गया है। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू और वाइस चांसलर ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर इकरार अहमद खान की जानिब से भी शिरकत की गई। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी का इजलास में हिदायत देते हुए कहना था कि सोयाबीन के ज़ेर काश्त रकबे में इजाफे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के मशावरती सेशन का इनेकाद किया जाए। सूबाई वज़ीर ने कहा कि टोबर टेक्सिंग और लैया में सिट्रस की बहाली के लिए जदीद रिसर्च सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, जबकि ज़राई रिसर्च में बेहतरी के लिए कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में रिसर्च के इदारों से MOU भी किए जाएंगे। एग्री जोन्स वक्त की अहम ज़रूरियात लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के तहत तहसील की सतह पर जोनिंग करते हुए इलाके की काश्तकारों को मराहत भी दी जाएंगी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।